Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hello guys, welcome back to the channel Catch Life with a Mom. I hope you all are doing well. As you know, आजकल बारिश का ही सीजन चल रहा है तो ये पेड़ पौधों के लिए ना बहुत अच्छा होता है। तो देखो मैंने भी कुछ पौधे वगैरह शिफ्ट किए थे कल और ये कुछ मैंने अपने गमले खाली किए हैं। इस वाली बालकनी को मैंने आज सुबह क्लीन किया है और ये पूरा मेस इसलिए हो गया है। मैंने कुछ पौधे यहाँ पर रीपॉट किए हैं, शिफ्टिंग किए हैं और कुछ खाली भी किए हैं। तो ये सारा कुछ सबसे पहले मुझे क्लीन करना है। आज की वीडियो भी होम मेकिंग से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी होम मेकिंग को, डेली रूटीन को काफी आसान कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। घर संभालना सब होम मेकर्स के लिए एक टास्क होता है और हम सब कोशिश करते हैं कि हमारा घर वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, साफ सुथरा रहे और सुंदर भी लगे। बट इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप सबको तो पता है कि घर के कितने काम होते हैं जिन्हें हमें एवरीडे बेसिस पे करना होता है। तो चलिए फिर आपको बताती हूँ सिंपल सिंपल हैबिट्स जो आप फॉलो करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अगर हम अपने घर को एफिशिएंटली चलाना चाहते हैं तो हमें अपनी लेज़ीनेस को, अपने आलस को दूर करना होगा। अगर हम आलस करके अपने कामों को नेक्स्ट डे के लिए टालते रहेंगे तो हमारे काम तो वहीं के वहीं पेंडिंग रहेंगे ही, बट हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी हैबिट बनाइए कि आप अपने कामों को करने के लिए आलस नहीं करेंगे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारी लेजीनेस की हैबिट से हमारे काम तो पेंडिंग होते ही हैं, हमारी बॉडी भी इनएक्टिव हो जाती है जिसकी वजह से आपका मन नहीं करेगा फर्दर कुछ काम करने का और डेफिनेटली जैसे हम अपने घर को रखना चाहते हैं वो भी पॉसिबल नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट बी एक्टिव एंड डू योर वर्क्स एफिशिएंटली। आई नो कोई भी हैबिट एक दिन में या एक हफ्ते में डेवलप नहीं होती। धीरे धीरे हमें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को सेटअप करना पड़ता है उन हैबिट्स के लिए, उन कामों के लिए। तो आप अगर रोज़ कभी अगर अपना एक काम भी सोचेंगे कि मुझे ये करना है और उसे पूरा करेंगे तो डेफिनेटली आप खुद ही फील करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने वो काम कर दिया है और आपका वो काम पेंडिंग भी नहीं रहेगा। सो ट्राई टू डू दैट। बालकनी क्लीनिंग करने में डेफिनेटली मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, बट उसके बाद मैंने नहा धो के अपनी पूजा कर ली थी। देन आई केम टू किचन। सेकेंड थिंग जो मैं आपको एडवाइस करूंगी वो ये है कि जब आपको लगता है कि आपके घर के काम ज्यादा हैं रूटीन के, तो आप अपने मील प्रेपरेशन को या मील प्लानिंग को सिंपल रख सकते हैं। जैसे मुझे अपना बालकनी का या प्लांट्स का काम करना था तो मैंने सुबह का नाश्ता सिंपल रखा था। बेसन के चीले सुबह बनाए थे ब्रेकफास्ट में और अपने लिए भी बाद में मैंने वही बना लिया था। जिस दिन आपके पास वर्कलोड ज्यादा हो उस दिन आप सिंपल मील प्रिपरेशन रख सकते हैं टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपने कुछ बेसिक काम घर के कंप्लीट कर लिए थे एंड आफ्टरनून में कैश भी स्कूल से आ गया था, मुझे उसके लिए लंच प्रिपेयर करना था। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो ऑब्वियसली वो हंग्री होते हैं और उनको टाइमली फूड देना जरूरी है। तो उसके लिए मैं कुछ प्रिपरेशंस पहले ही करके रखती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, जो भी आपको लंच बनाना हो उसकी थोड़ी सी तैयारी आप पहले करके रख लो। इससे आपका दोपहर का खाना जल्दी बन जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, सो दैट आप बाकी कामों के लिए अपना टाइम दे सकते हो या फिर रेस्ट भी कर सकते हो। जैसे मुझे लंच में कैश के लिए चीज़ी पास्ता बनाना था तो उसकी थोड़ी सी तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। मैंने पहले ही पास्ता को बॉयल एंड स्ट्रेन करके रख लिया था और इससे मेरा लंच क्विकली प्रिपेयर हो गया था। प्लांट्स की रीपॉटिंग, रीशिफ्टिंग और बालकनी क्लीनिंग में ऑलरेडी काफी टाइम चला गया था और साथ ही मुझे बाकी घर के काम भी करने थे, प्लस एडिटिंग वर्क जो मेरे लिए रेगुलरली जरूरी होता है। तो वो सारे काम भी मुझे करने थे, बट थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन मुझे काफी हेल्प कर देती है मेरे कामों को क्विकली करने में। हमारे घर के काम ओवरबर्डन ना हो इसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हम सामान यूज़ करते हैं या जहाँ से उठाते हैं उसे वापस उसी टाइम पर वहीं पर वापस रखा जाए। इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपके घर का अननेसेसरी मेस भी क्रिएट नहीं होता। तो झटपट से बनने वाला ये क्रीमी पास्ता रेडी है। क्यांश को बहुत पसंद आता है जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अगर आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। मैं किसी दिन इसकी कंप्लीट रेसिपी शेयर कर दूंगी। बिना मेयो के बनाती हूँ, बहुत ही क्रीमी बनता है पास्ता। वेलकम, आप खाओ। बहुत टेस्टी है। टेस्टी है, चलो खाओ। थैंक यू पापा। वेलकम। हाँ खुद के लिए बनाया? हाँ थोड़ा सा है, मतलब जितना मुझे खाना उतना है, मैंने दोनों के लिए बनाया ना। ठीक है, आप खाओ। हैप्पी, आई लव यू। लंच के बाद मैंने रात के डिनर की तैयारी कर ली थी। उसके लिए मुझे आज वाइट छोले सोक करने थे तो वो मैंने सोक करके रख दिए थे पहले ही। जितने भी हार्ड ग्रेन्स होते हैं उनको पहले से अगर हम सोक करके रखते हैं तो हमारा टाइम जो होता है कुकिंग का स्पेशली वो सेव हो जाता है और आपकी गैस की भी बचत होती है। तो मैं हमेशा जैसे छोले हैं, राजमा है या कोई भी जो मोटे ग्रेन्स होते हैं उनको पहले से भिगो के रख देती हूँ, धूप में प्रेफरेबली अगर धूप होती है तो।
और उसके बाद उनको कुक करती हूँ। देखो घर को कैसे चलाना है वो टोटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके लिए अगर आप थोड़ी प्लानिंग करके चलोगे तो आप अपने कामों को डेफिनिटली बहुत आराम से कर सकते हो और अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। तो उसके लिए मैं हमेशा अपने कामों को टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, ये आप कर सकते हो और ट्रस्ट मी ये हैबिट अगर आप एक बार डेवलप कर लोगे ना तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये सारा काम करने के बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया था और उसके बाद मैं आ गई थी अपना बाकी काम करने के लिए। मुझे मंदिर के ये क्लोथ्स वगैरह वॉश करने थे, इसमें भगवान जी के बिछाने वाले, ओढ़ने वाले या जो उनको मैं क्लोथ्स पहनाती हूँ उनकी ड्रेसेस वो सारे क्लोथ्स थे, तो उनको मैंने वॉश करना था। इन क्लोथ्स को मैं हमेशा अलग से वॉश करती हूँ, मशीन में मैं मंदिर के कपड़े कभी भी वॉश नहीं करती। सो मैंने इनको कलर्स के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करके रख लिया था। जैसे कुछ कपड़े होते हैं वो कलर भी रिलीज़ करते हैं, तो जैसे रेड हो गए, येलो हो गए, ये सारे मैंने कैटेगरी वाइज़ रख लिए थे। ये कैंच का लेगो प्लेन बना हुआ था, तो ये सारे कपड़े मैंने अलग करके रख लिए थे और अब इनको मैं सेपरेटली वॉश करूँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर दिन एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम मिल जाए, बट आप एक काम ज़रूर कर सकते हो, आप अपने एक-एक एक्स्ट्रा काम को एक-एक दिन के लिए प्लान कर सकते हो। जैसे कोई दिन कोई काम कर लिया और उसके अगले दिन कोई दूसरा, तो इससे आपके काम होते रहेंगे और पेंडिंग नहीं रहेंगे। तो मुझे ये सारे मंदिर के कपड़े वगैरह वॉश करने थे और ये सारे भगवान जी की माला हैं जो मैं उनको चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटी-सी बाल्टी और टब रखा हुआ है। ये सिर्फ़ मंदिर के जो कपड़े होते हैं, मंदिर का जो सामान होता है, उसी को वॉश करने के लिए यूज़ करती हूँ मैं। रेगुलर घर के कामों के लिए यूज़ नहीं होते, तो ये सिर्फ़ मंदिर के कामों के लिए। तो मैंने थोड़ा-सा डिटर्जेंट डाल के इसको सोक कर दिया था कपड़ों को। बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं बिकॉज़ मंदिर के कपड़े डर्टी तो होते नहीं हैं, बट येस चेंज करती हूँ तो वॉश करके रखती हूँ। तो यहाँ एक तरफ मैंने येलो डिप करके रख दिए थे, बाकी दूसरी टब में दूसरे कलर के कपड़े डिप करके रख दिए थे। बस थोड़ी देर इनको डिप करके रखना है और ये आराम से वॉश हो जाते हैं। मैं अपने कामों को मल्टीटास्किंग वे में करती हूँ और इससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है टाइम सेव करने में। जैसे कि जब तक ये मंदिर के कपड़े डिप करके रखे थे मैंने, तब तक मैंने किचन का दूसरा काम कंप्लीट कर लिया था। इससे मेरे काम भी हो जाते हैं और मैं अपने टाइम को सेव कर पाती हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने छोटे-छोटे कामों को इस तरह से कर सकते हो, इससे आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कर पाओगे और अपने काम भी कर पाओगे। देखो जैसे मैंने येलो वाले कपड़े अलग भिगो के रखे थे तो इसका कलर भी निकला है। इसीलिए मैं अलग-अलग कलर वाले कपड़े अलग तरीके से भिगो के रखती हूँ। बस अब इनको क्विकली वॉश करूँगी और इनको फिर ड्राई करने लगाऊँगी। मुझे यूजुअली टीवी देखने की हैबिट नहीं है, बट कभी जैसे मेरा मन करता है टीवी देखने का तो मैं उस टाइम पे देखती हूँ जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ या कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ वेजिटेबल्स की, तो उससे मेरा थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े हाथ से ही वॉश किए थे मंदिर के, तो इनको मैंने सुखाने के लिए यहाँ बालकनी में बाहर टाँग दिया था। शुरू-शुरू में हो सकता है कि आपसे इतने सारे काम ना हो एक दिन के, बट दैट्स नॉट एन इश्यू। अगर आप थोड़े-थोड़े भी काम करने की हैबिट डालते रहोगे इस तरह से, तो आप डेफिनिटली यूज्ड टू हो जाओगे और आपका काम बहुत आसानी से बहुत जल्दी होगा। देखो मैंने ये सारे कपड़े मंदिर के वॉश करके लगा दिए हैं यहाँ पर सूखने के लिए और मुझे ना कलरफुल कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं भगवान जी के मंदिर वाले, तो मुझे धो के भी इनको बड़ा सुकून-सा महसूस होता है। एनीवेज़ मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा इसके बाद, तो मैंने क्विकली बनाया था आलू का परांठा विद चाय। आलू मैंने बीच में ही बॉयल करके रख दिए थे जब मैं बाकी काम कर रही थी। उसके बाद मुझे जाना था अपनी थेरेपी सेशन के लिए, तो मैं वहाँ के लिए निकल गई थी। जो लोग हमें पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं अपने स्लिप डिस्क इश्यू की वजह से पिछले साल से कुछ थेरेपीज़ ले रही हूँ, तो उसी के लिए मैं बीच-बीच में आती रहती हूँ। तो आज भी मेरे थेरेपी सेशन का अपॉइंटमेंट था, उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। बड़ा लाविश बना हुआ है। जहाँ मैं पहले थेरेपी के लिए जाती थी, बस वो डॉक्टर रिलोकेट यहाँ पर हो गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे। जिस दिन आपका बाहर जाने का प्लान हो, उस दिन आप अपने घर के कामों को मिनिमाइज़ रख सकते हैं। जैसे कि आज मुझे अपॉइंटमेंट के लिए आना था, तो मैंने अपने काम उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लिए थे और पहले ही खत्म कर लिए थे। कैश भी पार्क से आ गया था, तो मैं उसे लेके वापस आ गई थी अपना सेशन कंप्लीट करके। नहीं लाई बॉटल 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 कैश 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 ओह हाँ, तो मेरे हाथ से फोन तो गिर ही गया, आपने बचा लिया। आने के बाद हमारा डिनर हो गया था और उसके बाद क्यांश थोड़ा स्लीपी फील कर रहा था, ही वाज टायर्ड, तो मैं उसे सुलाने के लिए ले आई थी। जब आप इन छोटी-छोटी हैबिट्स को अपने रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपका काफ़ी सारा काम एक ही दिन में हो पाता है और आप अपने दिन को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ भी कर पाते हो। तो इसी तरह से आप छोटी-छोटी हैबिट्स अपने लिए डेवलप कर सकते हो एज़ पर योर रूटीन, एज़ पर योर हाउस, कि आपके लिए कौन-सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरह से आप अपने दिन को, रूटीन को फॉलो करते हो। क्यांश को सुलाने के बाद मैंने अपने किचन का काम निपटा लिया था और उसके बाद कुछ सामान मंगाया था ऑनलाइन, तो वो आ गया था। रात को सोने से पहले मैं नेक्स्ट डे की थोड़ी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। क्या प्रिपरेशन करती हूँ, कैसे करती हूँ, आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कभी। सो यहाँ पर क्यांश ने कुछ ड्राइंग बनाई थी, आज पेंटिंग करी थी, तो वही यहाँ पर रखी हुई थी। तो ये क्यांश के वाटर कलर्स है जिनसे वो रेगुलर पेंटिंग करता रहता है घर पे।
तो इसको संभाल के मैं उसके कमरे में ही रख दूंगी और यहाँ जो सामान आ गया था उसे बस एडजस्ट करके रखना है। उसके बाद मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करके फिर सोऊंगी। यही इसी का तो मैं वेट कर रही थी तब से, तभी तो नहीं मंगाया था दूसरा। ये वाला आटा। छोटी छोटी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती हैं वो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, क्विकली आ जाती है, हमारा टाइम आने जाने का सेव हो जाता है। सो मैंने ये आटा मंगाया था, हाई प्रोटीन आटा है और इसकी रोटी ना काफ़ी टेस्टी और सॉफ्ट बनती है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, मेरा रूटीन फॉलोअप आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। Thanks for watching. Bye guys.